मैं लगातार वीडियो में बता रहा हूं कि परिसीमन होगा, 2028 विधानसभा चुनाव के पहले होगा और लोकसभा की 543 सीटें बढ़कर 800 के पार जाएंगी और मध्य प्रदेश विधानसभा की सीटें 230 से बढ़कर 310 या 320 तक जा सकती हैं, 300 तक जा सकती हैं, जैसा भी परिसीमन होगा। तो इसके पीछे आखिर में मेरी वजह क्या है, आधार क्या है, मैं आपको विश्लेषण करके बता रहा हूँ। देखिए, आपने देखा होगा कि महिला आरक्षण के लिए 2 साल पहले ही नारी शक्ति वंदन एक्ट पारित हो चुका है, 33% आरक्षण दे दिया गया। शर्त ये रखी गई कि पहले जनगणना होगी, जनगणना में जातिगत जनगणना भी होगी और उसके बाद ये आरक्षण होगा। ठीक है। उसी बीच आपने देखा होगा 2 महीने पहले मोदी सरकार एक बिल अचानक लेके आई। वो बिल था परिसीमन को लेकर। अब विपक्ष ने इस आधार पर विरोध किया कि साहब जनगणना हो नहीं है और आप अभी से कर रहे हैं, तो हम तो इसका विरोध करेंगे। 3/4 बहुमत चाहिए था, मोदी सरकार वो बहुमत नहीं जुटा पाई और बिल गिर गया। लेकिन अब ये जब बिल गिर गया तो फिर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि जनगणना के नतीजों के पहले ही ये सारा खेल हो जाएगा, उसके पीछे मैं आपको विस्तार से बता रहा हूँ। आप देखिए कि पश्चिम बंगाल के चुनाव हुए। पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद टीएमसी ममता बनर्जी की पार्टी हार गई और उसके 22 सांसद टूट के एनडीए में शामिल हो गए। अब जो 52-55 सीटों की कमी थी उस बिल को पास कराने में, उससे आप जोड़ के देखिएगा कि करीब 22 सांसद आ गए। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के 7 सांसद आ गए। ठीक है। अभी जो उद्धव ठाकरे गुट के यूबीटी के जो सांसद है, 6 सांसद, उनका भी झोल चल रहा है, वो भी एनडीए में शामिल होना चाहते हैं। तो सीधे तौर पर ये 30 तो कवर हो गए। अब 18 सांसद उस समय गायब थे। दूसरा सीन ये है कि डीएमके के 22 से ज़्यादा सांसद हैं, 22-25 सांसद हैं, वो उस समय इंडिया अलायंस में थे। अब वो कांग्रेस से अलग हो गए हैं, कांग्रेस से वो नफरत कर रहे हैं क्योंकि कांग्रेस ने उनको धोखा देते हुए वहाँ पे टीवी के पार्टी से हाथ मिला लिया है, लंबा साथ छोड़ दिया। तो वो दुखी हैं और उन्होंने लोकसभा में अलग, कांग्रेस से अलग होकर अलग सीट की मांग की है। अभी वो न इंडिया अलायंस में है न एनडीए में है। अब उनके पास बहुत ज़्यादा विकल्प है नहीं कि केंद्र के साथ मिलके वो काम करें, क्योंकि अगले 5 साल बाद ही तमिलनाडु में चुनाव होना है और उस समय ज़रूरी लगा बीजेपी के खिलाफ जाना तो फिर 1 साल पहले जाएंगे, अभी जाने से कोई मतलब नहीं है। और उनकी जो मांग है कि 50% सीटें सीधे बाहर राज्य की बढ़ा दी जाएं, उस पर बीजेपी उनको आश्वस्त करना चाहती है और अगर ऐसा हुआ तो डीएमके का सपोर्ट भी मिल जाएगा और ऐसे वो नंबर पूरे हो रहे हैं जिससे फिर से बिल बीजेपी सरकार लेकर आएगी और पास करा लिया। उम्मीद यही जताई जा रही है कि अगले 3 महीने में ये काम हो जाएगा। चंद्रबाबू नायडू को लगाया गया है कि वो डीएमके को राजी करें। अगर ऐसा होता है तो मान लीजिए दिवाली के आसपास ये बिल फिर आएगा और ये पास हुआ तो तुरंत परिसीमन आयोग बन जाएगा। कब बन जाएगा? नवंबर 2026 में ही बन जाएगा और बन गया तो अगले 1 साल में वो रिपोर्ट देगा। उसमें मध्य प्रदेश में कौन कौन सी विधानसभाएं बढ़ेंगी और हर राज्य में बढ़ेंगी उसका विवरण आएगा। लोकसभा की कौन सी सीटें बढ़ेंगी उसका विवरण आ जाएगा और वो रिपोर्ट्स परिसीमन आयोग को कोई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती, न कोई सरकार या विपक्ष उसको चैलेंज कर सकता है। बयानबाजी आप कुछ भी कर लो, कानूनी रूप से उसको इतना मजबूत बनाया गया है इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के ज़माने से। ऐसा अगर हुआ तो मध्य प्रदेश में तो 28 में चुनाव, 1 साल पहले ही परिसीमन हो गया, तो झाबुआ जिले में 1 सीट बढ़ेगी, राणापुर विधानसभा नई बन जाएगी 100%। झाबुआ का एक हिस्सा, कुछ पेटलाउद का हिस्सा लेकर ये एक नई विधानसभा होगी और अलीराजपुर में सोंडवा एक नई विधानसभा 100% बनेगी क्योंकि बड़ी आबादी, बड़ा इलाका है और वहाँ पर जैसे झाबुआ विधानसभा के
17 बूथ हैं, 34 पंचायत, वो जोबट में शामिल हो जाएंगी। कट्टीवाड़ा का एक हिस्सा अलीराजपुर में शामिल हो जाएगा। तो इस तरीके से एडजस्ट करके वहाँ भी 3 विधानसभा हो जाएंगी, झाबुआ जिले में 4 विधानसभा हो जाएगी। और लोकसभा रतलाम अलग से स्वतंत्र हो जाएगी। आलोट और जावरा को रतलाम शहर, रतलाम ग्रामीण और सैलाना मिला के एक लोकसभा हो जाएगी, और झाबुआ अलीराजपुर मिला के एक लोकसभा हो जाएगी। तो अगले 2 साल में पूरे देश की सियासी नक्शा बदलने वाला है, लोकसभा और विधानसभा का नक्शा बदलने वाला है, और झाबुआ, अलीराजपुर, रतलाम, धार, बड़वानी की सियासत भी बदलने वाली है। अब जैसे राणापुर में नई विधानसभा बनी तो चर्चा है कि डॉक्टर विक्रांत भूरिया यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन मान लो महिला सीट आ गई तो फिर कौन लड़ेगा? फिर उनको झाबुआ जाना पड़ेगा। भानु भूरिया के समर्थक कह रहे हैं कि वो अगर राणापुर नई विधानसभा बनती तब भी वो झाबुआ विधानसभा से लड़ेंगे। ऐसे कई चर्चाएं, हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। मैं जन चर्चाओं और पार्टी से हुई चर्चा के आधार पर बोल रहा हूँ। इन दोनों नेताओं ने ऐसा कभी नहीं कहा है, ठीक है। तो सीन ऐसे बदलेंगे। इसी तरीके से सोंडवा है। नागर सिंह जी चौहान जो मंत्री हैं वो सोंडवा क्षेत्र से लड़ेंगे या अलीराजपुर से लड़ेंगे। महिला सीट अगर अलीराजपुर आ गई तो आप तय मानिए कि अनीता नागर सिंह चौहान अलीराजपुर से चुनाव लड़ेंगी। जोबट आ गई तो अनीता नागर सिंह चौहान जोबट से चुनाव लड़ेंगे, ये भी पक्का है। आप लिख लीजिए, अभी तारीख के साथ मैं लिख के भी साइन करके आपको दे देता कि ऐसा होगा। लेकिन आज की तारीख में ये कल्पना है, लेकिन ये जो घटनाक्रम हो रहे हैं उनको जोड़ के मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो लोग उस बिल के गिरने से निराश थे कि साहब राणापुर और सोंडवा नहीं बन पाएगी, तो वो निराश न हो, ऊर्जा के साथ खड़े हो जाएं। परिसीमन होगा, राणापुर सोंडवा नई विधानसभा बनेगी। एमपी में 230 से बढ़कर 310 या 320 सीटें हो जाएंगी। लोकसभा की सीटें भी मध्य प्रदेश में बढ़ेंगी और देश में 800 प्लस जाकर ये सीटें होंगी। तो उसी दिशा में काम चल रहा है, लेकिन खामोशी से चल रहा है। मैंने चीज़ों को जोड़ के आपको बता दिया कि टीएमसी की टूट का मतलब क्या है, आम आदमी पार्टी की टूट का मतलब क्या है, और अब डीएमके को अपने पाले में लाने का मतलब क्या है। समझने वाले समझ गए हैं, ना समझे वो अनाड़ी हैं। आपकी राय कमेंट में बताएं, वीडियो को शेयर करें। चैनल पर नए हों तो लाल बटन दबा दीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा।